हूँ आपके साथ अर्चना गुप्ता। आज हम बात करेंगे देश में बढ़ते मॉब लिंचिंग को लेकर। शनिवार को स्वर्ण मंदिर के दरबार साहिब में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने सभी के दिल को दहला दिया। आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि जब शनिवार को दरबार साहिब में पाठ पढ़ा जा रहा था तो उसी बीच एक अज्ञात व्यक्ति रेलिंग से छलांग लगाकर वो अंदर चला आया और वो उस स्थान पर चला गया जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब जी रखे हुए थे और फिर वो उनकी तलवार उठाकर उससे छेड़छाड़ करने लगा, जिसके कारण उसको जो वहां पे भीड़ थी, जो वहां पे लोग थे, पाठ में शामिल थे, सबने उसको पकड़कर पीटना शुरू कर दिया और इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। कि जिस तरह से देश में मॉब लिंचिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसमें अब एक मामला ये जुड़ गया है कि अब धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग की गई है। ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब धर्म के नाम पर किसी युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। इससे पहले भी जो है कि बहुत लोगों को मॉब लिंचिंग का शिकार होना पड़ा। इससे पहले अगर आपको बता दें कि मॉब लिंचिंग में सबसे ज्यादा जो राज्य शामिल है वो है झारखंड। झारखंड में मॉब लिंचिंग के कई मामले सामने आए हैं। अभी तक इन 4 सालों में मॉब लिंचिंग के 135 मामले लगभग आए हैं और ये कहा जा रहा है कि 50% जो लोग इसका शिकार हुए हैं वो मुस्लिम हैं। तो सवाल ये है कि आज देश में किस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। क्या ये न्यायपूर्ण था कि उस युवक ने अगर किसी भी धर्म की अवहेलना की या अनादर किया तो उसकी सजा मौत थी। जिस तरह से लोग वहां पर जो भीड़ थी उसका ये कहना है कि उसने गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान किया था, अनादर किया था, जिसके कारण उसकी पिटाई की गई और इतनी पिटाई की गई कि उसकी जान चली गई। तो ये कितना न्यायपूर्ण है। तो आज अगर लोग ही अगर कानून बना रहे हैं, लोग ही अगर डिसाइड कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं कि किस सजा के लिए, किस अपराध के लिए किस तरह की सजा होनी चाहिए, तो न्यायपालिका को कहीं ना कहीं वो व्यर्थ साबित कर रहे हैं। ये न्यायपालिका पर एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के 3 पिलर जो होते हैं जो इस व्यवस्था को चलाते हैं, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इन तीनों के समन्वय से ही कोई भी देश अपना कार्य करता है और किसी भी देश की व्यवस्था चलती है। तो आज न्यायपालिका का कार्य अगर आम जनता कर रही है तो न्यायपालिका क्या कर रही है? सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि शनिवार को तो मॉब लिंचिंग के कारण उस युवक की हत्या हुई, रविवार को भी कपूरथला के जो है एक गुरुद्वारा से भी खबर आई कि वहां पर भी एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि वो चोरी इसने किया था, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। शनिवार को जो घटना घटित हुई थी उसमें ये बताया जा रहा था कि जो युवक है वो उत्तर प्रदेश का है और उसकी जो आयु बताई जा रही थी वो 24 से 25 के बीच में बताई जा रही थी। तो सवाल है कि एक के बाद एक इस तरह की घटना हुई और सरकार चुप है, बस वो सांत्वना देती है और कहती है कि मामले की जांच की जाएगी। तो मामले की जांच आखिर कब तक चलती है? उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? मैं किसी का भी पक्ष नहीं ले रही हूं। मैं ना ये कह रही हूं कि युवक ने गलत किया या सही किया, या लोगों ने वहां पर गलत किया या सही किया। सवाल मेरा सरकार से है, न्यायपालिका से है, व्यवस्थापिका से है, कार्यपालिका से है कि वो आखिर कर क्या रही है, किस तरह से। अगर मैं कहती हूँ कि अगर उस युवक ने कोई गलती की भी, अगर उसके धर्म का उसने अपमान किया भी, तो उसके लिए हमारे देश में एक न्यायपालिका है, वो बताएगी उसके लिए किस प्रकार का कानून होना चाहिए, उसका अपराध किस लेवल तक का है। क्योंकि हम एक पंथ निरपेक्ष राज्य हैं, हमें यहाँ पर हर चीज की आजादी दी गई है। उसके बावजूद भी अगर भीड़ सभी चीज का फैसला करने लगेगी, सभी कानून बनाने लगेगी, सभी अपराधों को स्वयं तय करने लगेगी, तो न्यायपालिका क्या करेगी? और हम केवल दुख जताकर ही अगर निकल जाएंगे तो आप सोचिए कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है, हम किस पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और हम धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, किसी युवक की हत्या कर दे रहे हैं केवल इतना कहने पर कि उसने एक ग्रंथ का अपमान किया जिसकी सजा है मौत, और वो भी उस स्थान पर उसको मारा गया जहां पर आप ईश्वर की वंदना करते हैं, जहां पर आप
आप भी ईश्वरीय कृति हैं और एक ईश्वरीय कृति में ही आपने ईश्वर की बनाई हुई चीज को वहीं पर खत्म कर दिया। तो आप सोचिए आपने गलत किया कि आपने सही किया। ये आपका विषय है, ये आपको सोचने की जरूरत है। आपसे अब सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि आप इस मॉब लिंचिंग, बढ़ती मॉब लिंचिंग का हिस्सा मत बनिए। आज के फिलहाल बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए जुड़े रहिए बेरोक टोक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।